बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने जेल में समाअत के लिए एनओसी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत कानून को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल में ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 20 से 25 थी। नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीनने की कोशिश भी की। पुलिस की मजीद नफरी आने पर हमलावर फरार। पुलिस ने सर्चंग के दौरान असलहा बरामद कर लिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम शहरियों के साथ क्या होने वाला है, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास में क्या हुआ, बता रही हैं साथी एंकर मदीहा अलमास। तारीख में पहली मर्तबा गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों को बड़े पैमाने पर डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने गैर मुल्की बाशिंदों के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को मुल्क छोड़ने का फौरी हुक्म दे दिया गया है। गैर मुल्कियों को निकलने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी सामने आ गई है। अगर गैर मुल्की बाशिंदे अपने घर ना गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से कोई शहरी बगैर पासपोर्ट नहीं आ सकेगा। इस हवाले से सरफराज भुट्टी ने कहा है कि हंगू हमले में अफगानी मुलव्विस थे, अक़लियतों को निशाना नहीं बनने देंगे। इस्लाम के नाम पर कोई कानून हाथ में ना ले, बड़े फैसलों का वक्त आ गया है। अफगान शहरी जुराइम में मुलव्विस निकले हैं। सरफराज भुट्टी ने मजीद क्या कहा, आइए आप भी जानिए। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीजा की, कि पासपोर्ट और वीजा जो है, वीजा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां पर आप बगैर किसी पासपोर्ट के, वीजा के, किसी तस्करा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। तो जनाब, ये थे निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी, जिन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास के बड़े फैसलों से कौम को आगाह कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों को अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया। अब जरा जायजा लेते हैं पाकिस्तान में कितने अफगान बाशिंदे आबाद हैं और इनमें से कितने गैर कानूनी हैं। 2023 में अब ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में अंदाजन 44 लाख अफगान शहरी आबाद हैं। इससे पहले 1999 में 21 लाख अफगान बाशिंदों की बात चलती रही। अगर इससे पहले की भी हम बात करें 1986 के सर्वे की, तो तब अफगान शहरियों की तादाद 10 लाख के करीब बनती थी। इनमें से कितने गैर कानूनी हैं, इस हवाले से वाज़ेह अदाद-ओ-शुमार किसी भी दौरे हुकूमत में सामने नहीं आ सके हैं। मौजूदा अगर हुकूमत की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 14 लाख अफगान शहरियों के पास रजिस्ट्रेशन का सबूत है। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8.5 लाख अफराद हैं और गैर रजिस्टर्ड शुदा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी 17 लाख से जायद बनते हैं। अब देखना यह है कि 1 नवंबर के बाद क्या क्रैकडाउन होता है, बिलखसूस लाखों गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। मगर सिक्योरिटी हुकाम ने सख्त पॉलिसी का इंडिया दे दिया है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। एपेक्स कमेटी में कहा कि रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तहिद व मुत्तफिक है। एक पाकिस्तानी की जान और माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। हमारे लिए अपना मुल्क और कौम अहम है। मुल्क में अमन व अमान कायम करके बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने आखिर में इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में।
सरगोदा में अफगान महाजरीन के अलावा जाली और मशकूक दस्तावेजात बनवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। 260 से जायद पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करके मजीद तहकीकात के लिए रिकॉर्ड सिक्योरिटी इदारों को दे दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद इरफान गुराया। जी इमरान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो शहरी हैं वो जाली दस्तावेजात पर पासपोर्ट बनवा रहे थे। तो सख्त क्रैकडाउन करते हुए जो जाली पासपोर्ट बनवाते थे उनके कागजात जो है वेरीफाई करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर जो रीजनल डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस है फवाद तारिक चीमा, उन्होंने बताया कि 260 ऐसे अफराद हैं जो बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं और जो जाली दस्तावेजात पर पासपोर्ट जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। उनके जो पासपोर्ट हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उनके दस्तावेजात जो हैं वो असास अदारों को जो है वो दे दिए गए हैं। जो जाली दस्तावेजात पर पासपोर्ट तैयार करवा रहे थे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जी इमरान, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट टांग के इलाके पीजो में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 3 अक्टूबर को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मासूम शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलविस थे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अफगान महाजरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों से मुतल्लिक रद्द अमल। खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी करार दे दिया। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमरीका में लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्ज़ामात से तशवीश है। सिख रहनुमा के कातलों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। जॉन कर्बी, दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन को माली, इखलाकी और हथियारों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई मदद की है तो वो ही उस पर बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। अमेरिका का चेयरमैन PTI व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन PTI का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। चेयरमैन PTI के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ही बात कर सकती है। और यहाँ आपको बताएं, अमेरिका में तारीख रकम ऐवान नुमाइंदगान में पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। रिपब्लिकन ने स्पीकर मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया। स्पीकर को हटाने के हक में 216 जबकि मुखालफत में 210 वोट पड़े। अमेरिका की 234 साल तारीख में पहली बार स्पीकर को ओहदे से हटाया गया। रिपब्लिकन्स ने मैकहेनरी को कायम मकाम स्पीकर नामजद कर दिया। नवाज शरीफ से ज्यादतियों को भूलेंगे नहीं, कोई गलत फहमी में है तो ना रहे, वक्त आने पर मामलात सेटल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मामलात तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नून लीग खलाई मखलूक के इशारों पर यकीन नहीं रखती। नून लीग के नए बयानिए का मरकजी पहलू सिर्फ पाकिस्तान होगा। बिलावल भुट्टो से मुतल्लिक सवाल के जवाब में लीगी रहनुमा ने कहा, पीपल्स पार्टी तनकीद से हमारे मुखालिफ वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाहती है। हमारे बयानिए का महवर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है। मुल्क जिस बहरानी कैफियत में है उस ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनकी जमात है, हमारे हम सब के मुतालबे के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने हमारा मुखालिफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना है, तो वो अगर हमारे साथ इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगी, हमारे खिलाफ बातें नहीं करेंगे, तो फिर वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस MQM और JUI की बड़ी बैठक 22 अक्टूबर से सिंध में अमन मार्च करने का ऐलान कर दिया है। JDA ने वजीर आला हाउस को पीपल्स हाउस करार दे दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करना होगी। मजीद शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में देखिए। फंक्शन हाउस कराची में GDA, MQM और JUI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। GDA के जनरल सेक्रेटरी सफदर अब्बासी का कहना था कि सिंध की निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम और पीपल्स पार्टी की तर्जुमान बन गई है। रविश ना बदली गई तो सख्त रद्द अमल आएगा। निगरान सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपने आईनी तकाज़े पूरे करने में नाकाम नजर आते हैं। लिहाजा सिंध के अवाम इलेक्शन कमीशन और अबूरी सिंध हुकूमत को
को ये बता देना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन और उपरोक्त अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो अवामी रद्दमन फिर यकीनन आएगा। एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि शफाफ इलेक्शन कराने हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करना होगी। फारूक सत्तार ने आम इंतखाबात तक बल्दियाती काउंसलर्स को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। ये जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं वो साफ और शफाफ तब होंगे जब मेयर और उनकी काउंसिलों को भी इंतखाबात तक मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। जेयूआई के रहनुमा डॉक्टर आशीष सोमरो का कहना था कि सिंध में अपोजिशन की तकसीम से पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है। सूबाई इलेक्शन कमीशन की शख्सियत मुतनाज़ा हो चुकी है। 22 अक्टूबर को सक्कर से अमन मार्च का आगाज होगा। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज, कराची। और अब बात करें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की है। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कवानीन पर ही चलेगा। पार्लियामान को एहतराम देना नागुज़ीर है। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक केस की फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को एक तरफ महदूद किया जा रहा है, दूसरी तरफ 2 जजेस में बांटा जा रहा है। कानून का इतलाक मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस साहिबान और जजेस पर भी होगा। पहले सोचा था कि खुद इस केस को ना सुनूं, लेकिन फिर सोचा इसका इतलाक सब पर होगा। कोशिश है आज मुकदमा खत्म करें। वकील ने कहा चीफ जस्टिस, वजीर आजम और सदर ने आइन के तहफ्फुज का हल्फ उठाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, जब मार्शल लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करे, वहाँ क्यों नहीं आते। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, क्या इससे पहले पार्लियामेंट अक्सरियत से तरमीम नहीं कर सकती थी? इस वक्त ये कानून साजी करना क्यों जरूरी थी? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इस सवाल को माजी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। 2010 के बाद 184(3) का बेजा इस्तेमाल ही इस कानून की वजह बना। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल है फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कौन सुनेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस के फैसले के खिलाफ अपील का क्या होगा? अगर कानून का लदम हो गया तो अपील का हक खत्म हो जाएगा। अगर 17 जजेस ने भी बैठकर गलतियां करनी है तो अपील का हक होना ही नहीं चाहिए। वकील ने कहा, अदालत ने अपने इदारे का तहफ्फुज करना है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने पार्लियामान का भी तहफ्फुज करना है। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, कराची में जिला केबाड़ी में थाना साइट एरिया की हुदूद में पुलिस की कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड छालिया से भरा ट्रक पकड़ा गया। बरामद होने वाली छालिया का वजन 3.5 टन से जायद है, जो बलोचिस्तान से हैदराबाद स्मगल की जा रही थी। दूसरी जानिब फ्रेडी पुलिस का ताज कॉम्प्लेक्स बस अड्डे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में दूध की कीमत एक बार फिर 20 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूध की सरकारी कीमत 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए फी लीटर कर दी गई। दिसंबर में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई थी। दूध पहले ही सरकारी नर्ख 180 रुपए के बजाय 220 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। कराची में दूध सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो रहा। शहरी कहते हैं इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती। दूध सरकारी कीमत से 30 से 40 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले 2 किलो ले रहे थे, अब 1 किलो कर दिया, कभी 1.5 किलो, कभी 1 किलो। इस तरह के पोल्यूशन है, क्या करें। तो अंदर वो लिस्टें दिखा रहे हैं, ये लिस्ट आई हमारे पास, हम क्या करें। दाना महंगा, ये महंगा है, वो महंगा है। इस वजह से हम कमिश्नर का और दूध दुकानदार का डिफरेंट 40 रुपए का है। पहले 180 का था तो 220 का बिक रहा था। ये आप कल परसों देखना 240 का बिकेगा दूध। इनको मिल रही है रिश्वत, सारी बात ये रिश्वत ले रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। ये हुकूमत भी चोर है और ये जो है ना सरबराह जो यहाँ के जो है सब चोर ही है। तो 500 रुपए का भी हो जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, लोगों ने वही खरीदना है। अब 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा तो भी ले रहे हैं ना लोग, है ना, ये भी लेंगे। और हमारे और पब्लिक के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किसानों को रिलीफ देने का मिशन। लियाकतपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 1000 बोरी खाद बरामद कर ली गई। मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। आपको बता रहे हैं किसानों को रिलीफ देने का मिशन। लियाकतपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोदाम से 1000 बोरी खाद बरामद कर ली गई। मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना। उबाड़ों के इलाके खम्बड़ा के 10 देहात पुल जैसी सहूलत से महरूम है। घोटकी फीडर कैनाल पर पुल
नह होने के बायस तलबा कुशी के लिए नहर अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। उसी मकाम पर 2 बार हादसे के बावजूद हुकूमत पुल नहीं बना सकी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अब्दुल मजीद शर से। बिल्कुल उबाड़ों के करीब खमड़ा के इलाके में मौजूद हैं हम, जहां पर घोट की फीडर के मकाम पर 10 जो देहात है उनके लिए पुल की सहूलत मौजूद नहीं। वो इलाका मकीन जो है वो इस कश्ती नाव के जरिए ये घोट की फीडर अबूर करने पर मजबूर हैं। उनके स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां इस कश्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी शदीद खतरा भी लाक है और उन्हें जो है मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बेसिक हेल्थ यूनिट हो, थाना हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वो खमड़ा शहर में मौजूद हैं। ये जो इलाका मकीन है तकरीबन 10 के करीब देहात हैं, वो उन तक जाने के लिए जो है इस नाव का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जो है पुल नहीं बनाई जा सकी। माजी में यहाँ पर 2 जो है बड़े कश्ती हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि घोट की फीडर खमड़ा के मकाम पर जो है उन्हें जो है पुल बना कर दी जाए ताकि जो ये इलाका मकीन है वो मुश्किलात से बच सके और पुल से जो है फायदा हासिल कर सके। जी खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 77 और कैमरॉन ग्रीन ने 50 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। इफ्तिखार अहमद ने 83 और मोहम्मद नवाज ने 50 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियन बॉलर सैम एबट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर को दफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। ऑफिशियल गाना मुस्तरद चाहत फतेह अली खान ने वर्ल्ड कप का अपना तराना रिलीज कर दिया। यहाँ आपको बताएं कराची एक्सपो सेंटर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नुमाइश का आगाज कर दिया गया है। नुमाइश 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मजीद बता रही हैं समिया खुर्शीद इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में सज गया रंगारंग आलमी मेला। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की 200 से ज्यादा ब्रांड्स हिस्सा ले रहे हैं। घरों में वोल्टेज प्रॉब्लम का हल भी यहाँ मौजूद है। एक्सपो में इंडस्ट्रियलाइज सर्च इंजन का स्टॉल तवज्जो का मरकज रहा। हमने ये जो बनातों पे जो सर्च इंजन बनाया हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट सर्च इंजन, ये बनातों पे आसान फाज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का एक सर्च इंजन है और इससे जो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में किसी भी एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के आप बड़ी आसानी से बाहर के मुल्कों को जो है अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बिजनेस डेवलपमेंट के मौके बहुत बढ़ जाते हैं और आप डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्ट्स के अंदर आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंजीनियरिंग मईशत में रीढ़ की हड्डी के तौर काम करती है। पाकिस्तान में दरआमद कम और बरामद ज्यादा की जाती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल में सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से CCTV कैमरा, प्रिंटेड सर्किट सोल्यूशन, होम ऑटो सोल्यूशन, पावर सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल केबल मैन्युफैक्चर, होम मैन्युफैक्चर, LED लाइट तवज्जो का मरकज रहे। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज कराची। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं इस्लामाबाद के गुंजान तरीन इलाका भारो कहो की सिमली डैम सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। शहर की वाहिद सड़क जहां से रोजाना तकरीबन 50,000 गाड़ियां गुजरती हैं, CDA की अदम तवज्जुही और नाअहली का शिकार है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान हैं। खस्ता हाल सड़क के बारे में आमना जंजुआ की ये रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़क, बड़े बड़े गहरे गड्ढे। ये सड़क इस्लामाबाद के इलाके बाराको की सिमली डैम रोड है, जहां से रोजाना तकरीबन 50,000 गाड़ियां गुजरती हैं। कई सालों से ये सड़क खस्ताहाली का शिकार है। CDA की जानिब से सिमली डैम रोड के तबाहशुदा हिस्से की बहाली का काम शुरू तो किया गया, मगर सड़क को उखाड़ने के बाद इसे दोबारा तामीर करना भूल गए। शहरी कहते हैं मसरूफ तरीन शाहराह पर गुज़िश्ता 2 माह से बदतरीन सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के अलावा गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। उस चीज़ को देखना चाहिए CDA को, क्योंकि जो है ये टैक्स जो है हम आवाम गरीबों के जेब से जाता है, तो लिहाजा हमारी इस जो है ना कंसर्न्स को, मुश्किलात को हल किया जाए। इस्लामाबाद की दीगर रोड देखें और आप इस रोड की हालत देखें, आप खुद आए एज ए मीडिया पर्सन, ये आने जाने का काबिल रोड है। ये सड़क इस्लामाबाद को पानी मुहैया करने वाले सिमली डैम को मरी रोड से मिलाने का भी वाहिद जरिया है। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आमना जंजुआ, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा सेहत इंसानी जानों से खेलने वाले अताई डॉक्टरों को लगाम देने में नाकाम। अतायत की भरमार के बायस शहरी कीमती जानों से हाथ धोने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शराज।
عطائیت کے خلاف مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے سبب عطائی ڈاکٹر شہریوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے لگے۔ غفلت لاپرواہی کے باعث عطائی مافیا نے شہر بھر میں پنجے گاڑ لیے۔ شہر بھر میں اکثر گلی محلوں کے ساتھ ساتھ اہم مقامات پر عطائی ڈاکٹروں نے کلینک کھول رکھے ہیں، جہاں پر بلا روک ٹوک کاروبار جاری، جس کے باعث آئے روز افسوسناک واقعات رونما ہونے لگے۔ پڑھا لکھا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، وہ پڑھ لکھ کے ڈگری لینا ہے، یہ عطائیت ڈیکسا میتھاسون سٹیرائڈ جو بھی استعمال کر کے مریضاں نو دندے انہاں دی کنڈی نہ کھیل دے۔ ڈی ٹائپ کالونی، پیپلز کالونی، وارث پورہ سمیت شہر کے اکثر علاقوں میں عطائی ڈاکٹروں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کے افسران نے عطائیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا عندیہ دے دیا۔ بہت ساری جو انلیگل ہماری فارمیشنز آپریٹ کرتی ہیں ان کو ہم نے سیل بھی کی ہے، ان کے چلانز جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک آپ خود اس چیز کو نہیں روکیں گے یہ نہیں رکے گی، آپ ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت معاشرے کے ان ناصوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ 1 کروڑ سے زائد کی آبادی کے شہر میں عطائیت کی بھرمار ہو چکی ہے، جس کے باعث شہریوں کی زندگیاں بھی داؤ میں لگتی جا رہی ہیں۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں عطائیت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ کیمرامین سلیم محفوظ کے ساتھ وقاص شراز، نیو فیصل آباد۔ پشاور تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر نتیجہ 90.4% رہا۔ بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن طالبات جبکہ تیسری پوزیشن لڑکے نے حاصل کی۔ کنیز خدیجہ احمد نے 1064 نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کیا ارادہ رکھتی ہیں، جانتے ہیں پشاور سے شاہد خان کی اس رپورٹ میں۔ کنیز خدیجہ احمد نے انٹر امتحانات میں 1064 نمبر لے کر پشاور تعلیمی بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کامیابی سے والدین بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ ہونہار طالبہ ڈاکٹر بننے کی بجائے میڈیکل ریسرچر بن کر شعبہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ والدین کی دعائیں ہیں اور اساتذہ جو رہنمائی دیتے تھے اس پر عمل کرتی تھی۔ انشاءاللہ میں ایک میڈیکل ریسرچر بننا چاہتی ہوں اور طب میں جدت لانا چاہتی ہوں۔ پری میڈیکل کی طالبہ خدیجہ عظمت خان نے 1060 نمبرز لے کر بورڈ میں دوسری نمبر پر رہی۔ خدیجہ عظمت کہتی ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ پوزیشن کے حصول کے لیے 12 گھنٹے پڑھائی ضروری ہے۔ امتحان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ پڑھائی ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتی، ایسے کوئی 10 گھنٹے نہیں پڑھنا ہوتا۔ انسان اگر فوکس کر کے 4-5 گھنٹے بھی پڑھے اور کالج میں فوکس کرے تو انسان اچھا جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے نتائج کے مطابق 58,661 طلباء میں سے 53,055 طلباء نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے۔ نتیجہ 90.4% رہا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز پشاور۔ لاہور میں پبلک رکشہ ڈرائیور 3 مسافروں کی سواری پر 8 مسافروں کو بٹھانے لگے۔ ڈرائیورز کے ساتھ دائیں بائیں مسافر بٹھانے سے متعدد بار حادثات ہو چکے ہیں، لیکن ٹریفک پولیس اور LTC نے چالان پورے کرنے کے چکر میں چپ سادھ رکھی ہے۔ لاہور سے شیخ عمر دراز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں پبلک رکشہ ڈرائیورز مسافروں کی جانوں سے کھیلنے لگے۔ ڈرائیور سیٹ پر اپنے دائیں اور بائیں سواریاں بٹھا کر حادثات کو جنم دینے لگے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوکل سواریاں بٹھا کر نہ صرف شہریوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں بلکہ اپنے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں۔ 8 سواریاں بٹھانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ روزانہ 2000 روپے کا چالان ہو جاتا ہے۔ علاوہ تو مجھے 3 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سواریاں جب دھرمپورہ سے ٹھوکر کی طرف سفر کرتی ہے نا اپنا، تو اتنی مہنگائی ہے کہ وہ 3 لوگ یہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ 2000 روپے کا ڈیلی کا چلان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 سواریاں کیوں بٹھائی ہیں۔ اگر 8 سواریاں نہ بٹھائیں تو ڈیلی کا خرچہ کہاں سے پورا ہو سکے گا۔ دوسری جانب LTC کے افسران اپنی نگرانی میں فیلڈ میں اوور لوڈنگ پر چلان کروا رہے ہیں۔ ڈپٹی مینیجر انفورسمنٹ فرحان اشرف کا کہنا ہے کہ ہم سوائے چلان کے اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس اختیارات نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو گاڑیاں اوور لوڈنگ کرتی ہیں، جو 8 سواریاں بٹھا رہی ہیں، 6 سواریاں بٹھا رہی ہیں، ہم نے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے، اور جو سویئر وائلیشن میں ملوث ہوتے ہیں ہم ان کو تھانے میں بند بھی کرواتے ہیں۔ اب روٹین میں یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اوور لوڈنگ کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کا چلان ہوا ہے، یہ چلان پے کر کے دوبارہ سے پھر آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو تھانے میں بند کرواتے ہیں تو یہ
अपना थाने में वो चालान पे करके दोबारा से फिर रोड पे आ जाते हैं। चालान के बायस इस तरह के अमल का जारी रहना कानून साजों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ऐसी वायलेशन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कानून साजी की जाए ताकि इंसानी जानों को हादसा से बचाया जा सके। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। अफगानिस्तान की पाकिस्तान और दाइश का गठजोड़ दिखाने की कोशिश नाकाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम को दाइश के हाथों कत्ल करवाकर सियासी फ़वाइद हासिल करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट में। यहाँ आपको बताएं, अंदरूनी शहर मुल्तान का सबसे कदीम मोहल्ला कुमंगरा आज भी माजी की हसीन तरीन यादों के हमरा कायम दायम है। मोहल्ले से बादशाह, राजा और महाराजा अपनी तलवारों और तीरों पर नकाशी का काम करवाते थे। मुल्तान शहर के सबसे कदीमी मोहल्ले की सैर करवाएंगे मुल्तान से इमरान राशिद। कदीम शहर औलिया का सबसे कदीमी मोहल्ला कमन गरा आज भी सदियों पुरानी तहजीब तमद्दन का गहवारा है। अंदरून शहर की तंगो तारीख गलियों में वाक़या सबसे कदीमी मोहल्ला कमन गरा, जहाँ से बादशाह, राजे और महाराजे घरों की सजावट या तहाइफ देने वाली तलवारों और तीर कमानों पर नकाशी करवाया करते थे। उस्ताद अब्दुर्रहमान नकाश ने आबाई घर की छत पर 100 साल पहले कुदरती रंगों से नकाशी की, जो आज भी मौजूद है। हमारे बुजुर्गों से वो तीर कमान के ऊपर नकाशी कराते थे, जो वो अपनी सजावट के लिए रखते थे। महफिल में कोई शहजादा या बादशाह बैठा है, उसके हाथ में जो कमान या वो होता था, वो यही नक्शो नगार किया होता था। शहर औलिया के कदीम मोहल्ले की गलियों में वाक़या मस्जिद की दरो दीवार पर भी 100 साल पहले नकाशी की गई, जबकि फारसी जुबान में लिखी गई तहरीरें आज भी माजी की हसीन तरीन यादों को ताज़ा कर देती हैं। मेरे वालिद मलिक आशिक नकाश इसी घर में पैदा हुए, उनके वालिद उस्ताद अब्दुल्ला नकाश वो भी इसी घर में, उस्ताद खुदाबख्श नकाश वो भी इसी घर में पैदा हुए हैं, और ये जो आपने मस्जिद देखी वो उस्ताद अब्दुल्ला नकाश की हुई है। मुल्तान का कदीम तरीन मोहल्ला कमन गरा नकाशी के साथ साथ गोटा किनारी के कारोबार से मुंसलिक हुनरमंदों का बड़ा मरकज भी है। मुल्तान का सबसे कदीमी मोहल्ला कमन गरा सदियां गुजर जाने के बावजूद तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, न्यूज़ मुल्तान। रावलपिंडी का राजा बाजार एक सदी से कायम अंदरूनी शहर का मशहूर कारोबारी मरकज है। क़याम पाकिस्तान से कबल भी मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त का ये बाजार आज भी माजी के गुमशुदा खदोखाल के साथ अपनी मिसाल आप है। खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पांचों अतराफ से आती शाहराहों के घेरे में रावलपिंडी का फवारा चौक, राजा बाजार का दाखिली रास्ता। माजी में सायादार दरख्तों के बीचों बीच मौजूद राजा बाजार आज दोरोया सड़क और अतराफ में फुटपाथ के साथ जुड़ी बुलंदोबाला तजारती इमारतें। कभी यहाँ परदेसियों की शब बसरी के लिए कायम सराय और सुबह सवेरे शुरू होने वाला कारोबार ढलते सूरज के साथ ही इख्तिताम पजीर हो जाता। आज कारोबार देर से शुरू और रात गए तक जारी रहना मामूल बन चुका। एक जानिब होलसेल नानकारी बाजार तो दूसरी जानिब शहर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी, दाएं जानिब माजी की मुगल सराय जबकि बाएं जानिब नमक मंडी। चंद कदम के फासले पर मोची बाजार और साथ में वाक़े पेशावरी गली अल मारूफ कसाई गली। माजी में राजा बाजार कैसा दिखता था? 75 साला बुजुर्ग शहरी हाजी गुलाम हैदर कहते हैं, पहले आबादी जो थी इस तरह इतनी आबादी थी जी कि तकरीबन 1 फरलांग या 1.5 फरलांग से अगर घोड़ी टांगा आता हो तो उसकी टापों की आवाज आती थी। तो अब आबादी ज्यादा होने की वजह से तो अपने आप का भी नहीं पता। राजा बाजार में दादा परदादा के वक्त से दुकानदारी कर रहे हैं। अपने बचपन में यहाँ देखा। राजा बाजार एक जो है वो पूरे मुल्क में एक तारीखी हैसियत रखता है। राजा बाजार चंद सौ मीटर पर फैला कारोबारी मरकज जहां एक सदी की दास्तान पिनाहा है, आज तजावजात की भरमार और पैदल चलना मुहाल है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यूज़ रावलपिंडी। अफसोसनाक खबर यहाँ शामिल करें। इटली के शहर वीनस में गैर मुल्की सयाहों की बस पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 21 अफराद हलाक, 18 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। बस को आग लगने की वजह से ज्यादा हलाकतें हुई। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 35 अफराद हलाक हो गए। वाक़या रियासत ज्यूरिज में पेश आया। धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। हल्के फुल्के रोमांटिक गाने हों या फिर अलमिया धुने, मसूद राना ने हर किस्म के गीत यकसा महारत के साथ गाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। उनके बारे में मजीद जानते हैं मरवा अंसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।